फुलवारी में चर्चा में स्वागत है। ये 14वां एपिसोड है फुलवारी में चर्चा का, 14th अध्याय आज हम लोगों के साथ है। और आज के जो नायक हैं वरिष्ठ साहित्यकार पत्रकार श्री असीम शुक्ल जी और अनिल रतूड़ी जी से अनुरोध है कि पुष्प कुछ देकर आपका स्वागत करें। एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। शुक्ल जी का जन्म भारत की आज़ादी के वर्ष 1947 में बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। आप नवभारत टाइम्स दिल्ली में 30 वर्ष तक पत्रकार के रूप में सक्रिय रहे। आपकी बहुत सारी प्रकाशित कृतियाँ हैं, जैसे घुटनों तक रोशनी, शब्द एक कस्तूरी मृग, दीवार पर टंगे प्रश्न इत्यादि। आपके लेख, कविताएं और आलोचनात्मक निबंध कई राष्ट्रीय पत्रिकाओं में छपे हैं। आपको कई पुरस्कार और सम्मान भी मिले हैं। कविता पर वीरेंद्र मिश्र पुरस्कार, साहित्य सम्मेलन बिहार का गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान इत्यादि। मैं सब नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है। आज आपकी जिस पुस्तक पर चर्चा होगी, मूल्यों के सार्थवाह और सृजन, ये निबंधों का संकलन है। और ये भी बहुत सुखद बात है कि पहली बार फुलवारी में निबंध की विधा पर चर्चा होगी। तो आपका बहुत स्वागत है। आज चर्चा में डिस्कसेंट के रूप में हमारे साथ हैं सुश्री मंजू काला जी। मंजू जी से अनुरोध है कि आके अपना स्थान ग्रहण करें। रतूड़ी जी आपको पुष्प कुछ भेंट कर स्वागत करें। बहुत स्वागत है। मैंने जब मंजू जी से पूछा कि अपना कुछ बायोडाटा भेज दीजिए, और जब मैंने पढ़ा तो इतना ख़ास है। आप तो असंख्य प्रतिभाओं की धनी हैं। आप हिमांतर में बहुत ही लोकप्रिय ब्लॉग पोस्ट लिखती हैं मंजू दिल से, और हम लोगों का सौभाग्य है कि फुलवारी ग्रुप में भी आप कभी कभी डालती हैं, उसको शेयर करती हैं। आप बच्चों के लिए कहानियाँ लिखती हैं। आप कवि हैं, ट्रैवल फोटोग्राफ़र भी हैं, हिमांतर और लोकगंगा में एडिटर भी हैं। आप धाद संस्था के साहित्य प्रकोष्ठ की सचिव हैं। भारतीय व्यंजनों में भारतीय क्यूजीन की भी एक्सपर्ट हैं, और सबसे बड़ी बात, आप उड़ीसी की ट्रेन डांसर भी हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत सारी प्रतिभाओं की धनी हैं। और अब मैं अनिल रतूड़ी जी से भी अनुरोध करूंगी कि अपना स्थान ग्रहण करें और चर्चा को प्रारंभ करें। धन्यवाद। देवियों सज्जनों प्रणाम। आज जैसा अभी राधा जी ने बताया, यह सेशन, आज की जो चर्चा है, ये आदरणीय हमारे असीम शुक्ला जी, जो बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं और उनका अपना एक दर्शन है, एक साहित्य की उनकी गहराई है, और हम लोगों को उनका सानिध्य यहाँ वैसे भी मिलता रहा है। बीच बीच में उनके हमें जो टिप्पणियाँ हैं मिलती रही हैं। आज उनकी पुस्तक, वैसे तो उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने फुलवारी में उपन्यास, कविता, नाटक, इस प्रकार के सभी और विधाओं पे चर्चा हुई है, लेकिन अभी तक निबंध जो विधा है उस पर हम लोगों की कोई पुस्तक पे चर्चा नहीं हुई थी। और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि इतने विद्वान जो लेखक हैं उनकी पुस्तक पर हम लोग कुछ बात करने का प्रयास करें। आज जो पुस्तक है उसका शीर्षक है मूल्यों के सार्थवाह और सृजन। तो पहले तो ज़रा लेखक के लिए एक बार ताली बजा दीजिएगा, अनुरोध है आपसे। ये इसमें 45 निबंध हैं, एसेज हैं, और पुस्तक के प्रकाशक जो हैं वो पराग बुक्स गाज़ियाबाद से ये प्रकाशित हुई है। 244 पृष्ठ की पुस्तक है। और मैं कहूँगा, इसको मैंने जब पढ़ा तो मुझे ये इस बात का कुछ अनुमान मामूली सा लगा कि जो लेखक हैं वो कितने विराट उनका अध्ययन है।
तरह तरह के, चाहे वो भारत के साहित्यकार हों, दार्शनिक हों, चाहे वो पश्चिम के हों या विश्व के कोई भी महत्वपूर्ण जो दार्शनिक हों, उन सब का उन्होंने अध्ययन किया हुआ है और उसका समावेश काफ़ी हद तक मैं कहूँगा इस पुस्तक में उनके विभिन्न जो इसमें निबंध हैं, इसमें अगर जो हम देखें तो शेक्सपियर, डॉक्टर शिव बहादुर भदौरिया, अपने संत मिता जी, अरविंदो, निराला, तुलसीदास जी, बाबा बुल्के, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ तक कि हमारे अपने जो लेखक हैं यहाँ फुलवारी के, जो हमारे जिन्हें हमें सौभाग्य प्राप्त है कि ऐसे लेखक भी हमारे उसमें हैं, आदरणीय डॉक्टर सुधा रानी पांडे जी, डॉक्टर राम विनय जी, हमारे सतीश शुक्ला जी, हमारे श्री शिव मोहन सिंह जी, हमारे जो लेखक हैं उनकी भी इस पर उन्होंने कमेंट्री अपनी ऐसे इसके माध्यम से दी है। लेखक ने जिन लोगों ने हमारे आज के यहाँ उपस्थित लोग जो हैं उन्होंने, हो सकता है कुछ लोगों ने इस पुस्तक को ना पढ़ा हो, तो मैं कुछ अंश इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उसको मैं पढ़ना चाहूँगा ताकि आपको एक आइडिया हो कि ये पुस्तक में क्या है। अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी के विख्यात साहित्यकारों के साहित्य पर केंद्रित सूक्ष्म विश्लेषणात्मक यह ग्रंथ इस बात का साक्षी है कि इस ग्रंथ की रचना में लेखक को अनेक रातों की नींद उड़ानी पड़ी होगी, तब कहीं जाकर गहन अध्ययन के परिणाम स्वरूप इस ग्रंथ की रचना हुई होगी। जो बात मैंने अभी कही वो उन्होंने अपने फॉरवर्ड में कही है। लेखक ने अपनी जो अभिव्यक्ति के संदर्भ में शुरू में एक चैप्टर लिखा है, उसके भी कुछ अंश मैं पढ़ना चाहूँगा। वैचारिक स्थिति के अंतर्गत विषय अनुकूल निबंधों के माध्यम से व्यक्तिपरक निबंध भी मूल्यों के विश्लेषण का कारण बन जाते हैं। महर्षि अरविंद, काजी नजरुल इस्लाम, विनीत जैसे मनीषियों के प्रति जो कुछ जीवनी परक दृष्टि से कहने का प्रयास किया है, उनका लोक के प्रति दायित्व निर्वहन की वैचारिक मीमांसा भी निहित है। अवध विलास जैसी अचर्चित कृति के प्रति भी जीवन के महत्वपूर्ण पक्ष, आनंद और मांगलिक स्थितियों की प्रस्तुति का विश्लेषण तथा कबीर के उस मूल्य जिसे प्रेम कहा जा सकता है, उसमें मीमांसक संत जो लगभग विद्वानों की समीक्षात्मक प्रवृत्ति के अंतर्गत अब तक वहीं आए, उनका भी आध्यात्मक और प्रेम के अंतर्गत एक लेख द्वारा स्मरण तथा भरतगणों के विषय में विस्तार से कुछ कहने की स्थिति जो बन पड़ी, वह जैसी भी है आपके सामने है। मेरे लेखन के मूल में मेरी सृजन इच्छा है, जो मेरे मन में काव्य सृजन की अपेक्षा गद्य के प्रति कुछ अधिक ही रही है। अभिव्यंजना के लिए वैसे अनेक प्रकार के रूप उपलब्ध रहते हैं। मेरे मन में जिस विशुद्धता ने अपना कब्जा जमाया है, वह मात्र मेरे भीतर ही ठीक ठाक ढंग से अपनी जगह और अपनी स्थिति प्राप्त कर पाती है। किसी भी कृति को अपनी आंतरिक दृष्टि में बांधकर ही समीक्षक, आलोचक पूर्वाग्रहों से दाएं बाएं होकर वस्तुनिष्ठा का लेखन में परिचय दे देता है। साहित्य और इतिहास दृष्टि को लेकर जिन समीक्षात्मक निबंधों को लिखने का प्रयास किया, उनमें मैंने साहित्यपरक सामाजिकता पर बल देने का प्रयास किया है। मेरे व्यक्तिपरक तथा समीक्षात्मक निबंधों में किसी कालखंड को पृष्ठभूमि का आधार नहीं बनाया। लेखन में मैंने जिन लेखकों, कवियों पर कलम वचलाई है, उनकी रचना प्रक्रिया और चिंतन में सामाजिक परिप्रेक्ष्य को भी अनावृत करने का प्रयास किया है। ये मतलब लेखक का अपना ध्येय जो लिखने का है इसमें, वो उससे आपको एक वो मिलेगा जो पुस्तक का, जिन्होंने ख़ास तौर से पुस्तक पढ़ी नहीं है। मैं इस प्रारंभिक चर्चा की जो प्रारंभ करने की जो टिप्पणी है, उसके साथ मैं अब अनुरोध करूंगा आदरणीय काला जी से कि वो कृपया चर्चा को आगे बढ़ाएं। अपने प्रश्न, ऑब्जर्वेशन जो भी आप उसको कृपया आगे बढ़ाएं।
मैं परम विदुषी और नारी जगत को आलोकित करती सम्माननीय राधा रतूड़ी जी व अंग्रेजी लिटरेचर के परम अध्येता व कुशल पुलिस के कुशल प्रशासक व युग पुरुष आदरणीय अनिल रतूड़ी सरकार और मेरे सामने बैठी है सरस्वती माँ शारदे की वरद पुत्री परम आदरणीय डॉक्टर सुधा रानी पांडे जी और ये विभिन्न प्रकार के गुणों से शोभित प्रबुद्ध फुलवारी को मैं अपना प्रणाम चूँकि आदरणीय असीम शुक्ल जी जो आज के नायक हैं उनको भी मैं अपना सादर प्रणाम निवेदित करना चाहूँगी। उनकी पुस्तक मूल्यों के सार्थभाव पर आज चर्चा है और पुस्तक का जो प्रथम अध्याय है वो हम सबके प्रिय और हम सभी ने शेक्सपियर को कहीं ना कभी पढ़ा है। पुस्तक में उन्हीं के द्वारा उद्धत पंक्तियों से मैं लेखक से प्रश्न करूँगी, मेरा उसमें अपना कुछ नहीं होगा। तो मेरा पहला प्रश्न है सर, आप कहते हैं कि शेक्सपियर एक होकर अनेकों रूपों में हमारे अंतर को प्रभावित करता है। आप कहते हैं कि मैकबेथ के माध्यम से शेक्सपियर ने जो दुनिया हमारे सामने परोसी है उसमें ज्ञान और सद्भावना के लिए कोई स्थान नहीं है और हैमलेट अधिनायकवाद की प्रवृत्ति पर प्रहार है। वाल्मीकि और तुलसीदास जी ने ईश्वर के समकक्ष चरित्रों की रचना की है, किंतु शेक्सपियर ने इन सब के विपरीत चरित्रों को गढ़ा है। जैसे कि हमारे साहित्य में आदान प्रदान की परंपरा रही है, शेक्सपियर ने प्लूटो से लिया है और प्लूटो ने अरस्तु से। तो उक्त जो पंक्तियाँ आपने गढ़ी हैं उसकी पुष्टि हम आपसे चाहेंगे आदरणीय। सबसे पहले मेरा कर्तव्य ये हो जाता है कि मैं आदरणीय रतूड़ी जी और आदरणीय राधा जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करूं कि फुलवारी के इस कार्यक्रम में मुझ जैसे सबसे पीछे की पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को भी उन्होंने आज महत्व दिया है। शेक्सपियर पर जहाँ तक मंजू जी ने सवाल पूछा है, एक बात मुझे जब से लिखने पढ़ने के संबंध में थोड़ा बहुत जान पानी चलने की कोशिश की मैंने साहित्य के क्षेत्र में, उस समय से एक बात बराबर मेरे दिमाग में ये खटकती रही है, मुझे सालती रही है एक बात कि कालिदास और शेक्सपियर की तुलना क्यों की जाती है। जितना कालिदास को मैं पढ़ सका हूं और विशेष रूप से देहरादून आने पर जितना अधिक से अधिक जान पाया हूं राम विनय जी की संगत में आकर के, कालिदास के संबंध में, खासतौर से मेघदूत के संबंध में, रघुवंश के संबंध में और दूसरे ग्रंथों के संबंध में जितना उनकी चर्चा हमारी होती रहती है, तो मेरी वो शंका और बलवती होती गई और कहीं वो शंका आक्रोश में बदलती गई कि आखिर शेक्सपियर को कालिदास के समकक्ष क्यों रखा गया है, जबकि हमारे भारत राष्ट्र की मनीषा ने हमेशा अपनी दीप्ति से पश्चिम को आलोकित किया है। पश्चिम से हम कैसे आलोकित हो गए? कालिदास कैसे उनके समकक्ष आ सकते हैं, या वो कालिदास के समकक्ष कैसे आ सकते हैं? जिन मूल्यों को लेकर के कालिदास ने, जिन शाश्वत मूल्यों को, प्रकृति को, मानव जीवन को, नारी जीवन को, आध्यात्म को, भौतिकता को कालिदास ने अपने ग्रंथों में जिस प्रकार से समेटा है, शेक्सपियर अभी वहां बहुत पीछे दिखाई देते। विशेष रूप से एक रचना के माध्यम से शेक्सपियर बराबर खटकते रहे हैं, हैमलेट के माध्यम से।
कि हेमलेट का चरित्र, हेमलेट जैसा व्यक्ति अगर हमारे समाज में होता तो वो कैसा होता, और वो जिस परिवार के संस्कार लेकर के आया है, अगर उस प्रकार की प्रथाएं हमारे समाज में होती तो हमारा समाज कैसा होता। कि कंडोलेंस मीटिंग, शोक सभा के अवसर पर विवाह की दावत भी दी जा रही है, और हेमलेट वहां पर अपनी कोई ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है जो प्रतिक्रिया नकारात्मक कही जा सकती है, न सकारात्मक कही जा सकती है। तो इस प्रकार का परिवेश है ना हमारे यहाँ पढ़ने में कहीं मिलता है, ना कहीं देखने में मिलता है, ना आगे शायद कभी मिलेगा, क्योंकि हमारा देश मूल्यों का देश रहा है। हमारा सनातन पद्धति का देश जो है, हमारी वैष्णवी पद्धति का देश जो है, जहां समर्पण तो दिखाई देता है लेकिन बलि दिखाई नहीं देती। वैष्णव पद्धति में बलि नहीं है, समर्पण है। तो इस प्रकार से कालिदास, शेक्सपियर के बारे में सवाल पूछा गया, उसमें कुछ लोगों ने जो कहा है उनके बारे में पश्चिम के लोगों ने कहा, जैसे कॉलरेज ने कहा, पोप ने कहा, मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा, तारीफ की, बड़ी तारीफ की, और बड़े अप्रतिम कवि, अप्रतिम साहित्यकार शेक्सपियर को सिद्ध किया गया। लेकिन शेक्सपियर के साहित्य में मुझे हमेशा एक नकारात्मकता दिखाई दी है, और वो नकारात्मकता मानव मूल्यों पर कहीं ना कहीं प्रहार करती है। बहुत बारीकी से जब हम अध्ययन करते हैं शेक्सपियर का, तो शेक्सपियर पर जो इसमें लेख है, लेख कोई बहुत खुशी से नहीं लिखा, लेकिन एक आक्रोश है। लेकिन चूंकि शब्दों की मर्यादा और कथन की एक अपनी मर्यादा होती है, इसलिए मैंने शेक्सपियर पर जो है ये लेख लिखा है। और इसमें मैं समझता हूँ कि मूल्यों के लिए बहुत ज़्यादा, मूल्यों की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश संपूर्ण शेक्सपियर के साहित्य में मुझे नहीं दिखाई दी है। मुझे यही कहना है। बहुत विस्तार से आपने बताया, और जो प्रश्न था आपने, आपका विचार, पहले तो मैं जहाँ मैं आपसे सहमत हूँ मैं वो बताना चाहूँगा। ये बात मैं नहीं ऐसा मत कहिए, नहीं मैं आपसे सहमत हूँ। एक तो कुछ इतिहास का घटनाक्रम ऐसा हुआ कि रोम और ग्रीस, यूनान, ये दोनों के सभ्यताएं हमारी सभ्यता के कुछ समय बाद ये सभ्यताएं आई। और जहाँ तक शेक्सपियर की बात है, जो अंग्रेजी साहित्य के एक प्रकार से बुनियाद पर हैं, वो सभ्यता तो बहुत ही बाद की है, वो तो पिछले 800 साल की ही सभ्यता है। तो इसमें हमारा दुर्भाग्य ये है कि पश्चिम के पास धन संपत्ति ज़्यादा हो गई पिछले 300 साल में, और सब उसी तरफ उन्हीं की बात सुन रहे हैं, वैभव मूल्यों को नष्ट करता है। हाँ, तो इसमें जब ट्रांसलेशन हुए, तब कालिदास जी को जब ट्रांसलेशन पहली बार हुआ तो वो ट्रांसलेशन गेटे ने पढ़ा, और जब गेटे ने वो ट्रांसलेशन शेक्सपियर का, कालिदास का पढ़ा, तो आपको और मुझे भी आश्चर्य इस बात से, बल्कि मैं कहूँगा अंग्रेजी में अगर तो कहें तो कॉन्डिसेंडिंग वर्ड है उसके लिए। तो उन्होंने कहा कि साहब, ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ द ईस्ट। तो अब एक्चुअली होना ये चाहिए कि शेक्सपियर इज़ परहैप्स समवेयर नियर कालिदास ऑफ द वेस्ट। मतलब जो है वो भी पूरा नहीं, आपसे मैं सहमत हूँ, क्योंकि कालिदास एक अलग चीज़ हैं। तो इसमें कोई दो राह नहीं है कि कालिदास जी की जो जगह हमारे साहित्य में है वो कहीं शेक्सपियर उसके वो सभ्यता का जो परिणाम है। हाँ, दो चीज़ें ज़रूर मैं कहूँगा शेक्सपियर में और कालिदास में एक जैसी हैं कि कालिदास के बारे में भी हमें कुछ नहीं पता, और शेक्सपियर नहीं, पुस्तकों के बारे में उनके जो साहित्य है वो तो आपने पढ़ा है। कालिदास जो व्यक्ति हैं उनके बारे में कुछ नहीं पता है।
और बहुत सारी उन पे थ्योरीज हैं कि वो कहाँ थे, क्या थे, उनके अपने विचार क्या थे, जो पुस्तक में लिखा है। किंवदंतियों के कवि ज़्यादा हैं कालिदास। तो अब ऐसे ही शेक्सपियर का भी है। शेक्सपियर के बारे में, जिनकी पुस्तकों के बारे में सारी दुनिया बात करती है, उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, व्यक्ति के बारे में। शेक्सपियर के बारे में बस इतना ज़रूर पता है कि ये स्ट्रैटफोर्ड अवन में पैदा हुए थे, बस, दैट्स ऑल। और इन्होंने एक जिनसे लेडी से शादी करी थी, बस, इसके अलावा कुछ नहीं पता है। और अंग्रेजी में सबसे ज्यादा अमौलिक, कहीं मौलिकता नहीं है। अगर सबसे ज्यादा अमौलिक कोई कवि अंग्रेजी का है तो वो शेक्सपियर है। अब इस पे जो आपने अभी जो कहा, इसमें यह है कि शेक्सपियर के बारे में जॉन कीट्स ने एक चिट्ठी लिखी अपने मित्र को, और उस चिट्ठी में उसने लिखा, उसको उसने कहा है नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या है कि दो किस्म के लेखक होते हैं। एक, उसने कहा, स्पेक्ट्रम के एक एंड पर बैठा है ईगोटिस्टिकल सबलाइन, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ है, जो कविता लिखता है अपने बारे में, अपने बारे में लिखता है, और ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, कि मैं पोएट बना कैसे, उस पर 14 किताबें लिख दी। सृजन के बारे में, जैसे आप सृजन की बात कर रहे हैं, सृजन में, सृजनात्मक उसमें कैसे पहुंचा। और एक उसके स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ है जो उसने कहा कि नेगेटिव कैपेबिलिटी है, उसको उसने कहा ईगोटिस्टिकल सबलाइन एक तरफ, और दूसरे को कहा नेगेटिव कैपेबिलिटी, जो ऐसा लेखक हो कि उसकी कृतियों को जब आप पढ़ें, उसकी जब कोई भी पंक्ति को आप पढ़ेंगे तो आप, जैसे कोई भी आदमी उसकी पुस्तकों से वाकिफ है, वो जब उस पंक्ति को पढ़ेगा वो कहेगा ये शेक्सपियर के अलावा और कोई लिख ही नहीं सकता, ये उसी की लिखी हुई लाइन है। लेकिन इसके बावजूद उसके बारे में कुछ नहीं पता। पोप और कॉलेज के हिसाब से तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। नहीं, अभी मैं अभी आ रहा हूँ आप पे। तो मैं ये बता रहा हूँ, जो तो नेगेटिव कैपेबिलिटी में ये है कि वो जो लेखक है, उस क्राफ्ट को जो वेस्ट में जो सेलिब्रेट किया जाता है, वो ये क्राफ्ट है कि जो लेखक है वो पुस्तक में कहीं भी नजर न आए, वो ऐसा उसमें डिसॉल्व हो जाए, ऐसा गायब हो जाए कि पुस्तक, आज वो लिख रहा है किसी एक व्यू पे और दूसरी चीज़ में लिख रहा है कंप्लीटली दूसरे व्यू पे, तो इतने सारे उसके व्यू हैं, आपको यही पता ही नहीं है कि ये कहाँ खड़ा है, ये कहाँ खड़ा है। तो जो आप मूल्यों की बात कर रहे हैं, शेक्सपियर ने कभी मेरे ख्याल से मूल्यों की बात करी नहीं। अपने ही दिए हुए, स्थापित किए हुए मूल्यों को काटते हैं। अब मैं दूसरे प्रश्न पे आ गया, अब मैं आपकी पुस्तक पे आ रहा हूँ। पुस्तक पे आपकी जो, मैं सबसे पहले आपकी जो इसका टाइटल है, टाइटल जो आपने लिया, इसमें बहुत सारे आपने बड़े बड़े लेखकों का व्याख्यान इसमें दिया है, आपने अपने इंटरप्रिटेशन दिया है, मूल्यों के सार्थवाह और सृजन। तो ये जो मतलब इसमें जो शब्द हैं, ये अवधारणाएं जो हैं बड़ी अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं। ये जो मूल्य, सार्थवाह और सृजन, तो मूल्य क्या है और जो लेखक हैं इसमें, आपका मतलब जो मेरा सवाल को पहले आप एक बार सुन लीजिए, मेरा, प्लीज होल्ड योर हॉर्स। आप जैसे ही मैं सवाल को आप गैलप ले लीजिए आप, लेकिन मेरा सवाल पहले आप सुन लीजिए। तो जो देखिए, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं पढ़ाई लिखाई के, मानव के ज्ञान में बड़े सब्जेक्ट हैं, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, सब है। जो मूल सब्जेक्ट है, जो सारे सब्जेक्ट्स को ले लेता है, वो दो सब्जेक्ट हैं। पहला है फिजिक्स, वो हर चीज़ जो भौतिक है, हम हैं, आप हैं, हर चीज़ें जो भी मौजूद है संसार में, जितना ब्रह्मांड है, वो जो भौतिकी है उसकी, बिना उसके हम कुछ नहीं समझेंगे, एक हो गया। अब है दूसरा उसकी आत्मा, वो फिलॉसफी है, वो भी सारे सब्जेक्टों का एक प्रकार से उसकी एब्स्ट्रैक्ट जो चीज़ है वो फिलॉसफी है, बाकी तो सब अपने अपने क्षेत्र में हैं। और तीसरी चीज़ है साहित्य, तीसरी चीज़ है साहित्य। फिलॉसफी आत्मा को सीधा बोल देगी, मूल्य क्या है 2 लाइन में आ जाएगा, 2 लाइन में आप मूल्य लिख सकते हैं। लेकिन जब साहित्य उसको बताएगा
साहित्य उन मूल्यों की, उस आत्मा की अभिव्यक्ति है, और वो आपको प्रेरित करने के लिए आपकी आत्मा के अंदर से उन मूल्यों को ग्रहण कराएगी, उनके जो अच्छाई बुराई है वो समझाएगी, जो कि दर्शन नहीं बता सकता। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके जो इसमें टाइटल है, क्योंकि इसमें जितने भी नाम आपने दिए आगे हम उस पर जाएंगे, तो पहले हम ये आपसे चाहेंगे, क्योंकि ये बात आपने सृजन की कर रहे हैं, इसमें मूल्यों की कर रहे हैं, और उसके सार्थवाह, उसके व्यापारी, उसका कॉन्वॉय है ये बेसिकली, जो मूल्यों का कॉन्वॉय लेके चल रहा है, जो लोग उसको कन्वेंस दे रहे हैं, है ना। तो इस पर मूल्य क्या हैं, उनका महत्व क्या है, और उसको आपके जो ये लेखक हैं, ये जो सार्थवाह हैं, वो कैसे ले जा रहे हैं, और इसमें जो सृजन है क्या चीज़। मैं बहुत बहुत पहले तो आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं इस बात के लिए कि आपने अपनी इतनी सारी बातों में मुझे बहुत कुछ कहने के लिए विवश कर दिया है। मूल्यों की बात आपने उठाई है, मूल्यों की बात फिर मैं पश्चिमी साहित्य पर जाता हूं। जब मैं लॉन्जाइनस को देखता हूं पश्चिम में, लॉन्जाइनस ने किस प्रकार के मूल्य निर्धारित किए हैं पश्चिम को लेकर के और भारत के प्रति, मैं समझता हूं लॉन्जाइनस ने अगर दृष्टि रखी होती तो शायद लॉन्जाइनस के निर्धारित किए हुए उदात्त तत्व और ज्यादा विस्तार पाते। शायद लॉन्जाइनस की दृष्टि हमारे भारत की प्राचीनता पर नहीं गई है, उसने अपने समय की बातों को ही लेकर के और उदात्त तत्वों की जो है घोषणा कर दी कि ये उदात्त तत्व हैं। मैं उदात्तता, औदात्य, सब्लिमिटी के परिचालन को, उसके व्यवहारिक रूप को, उसके चारित्रिक रूप को ही मूल्य मानता हूं। मानवता हमेशा, मनुष्य और मानवता हमेशा साहित्य की हर विधा के केंद्र में रही है। हजारी प्रसाद जी भी ऐसा मान करके चले हैं पूरा का पूरा कि मनुष्यता और मानव ही जो है वो साहित्य के केंद्र में, संस्कृति के केंद्र में हमेशा रही है। दिनकर जी के संस्कृति के 4 अध्याय में भी जवाहरलाल नेहरू ने भूमिका में पहला वाक्य यही है कि संस्कृति क्या है, मूल्य क्या है। नेहरू जी भी यही कहते हैं। नेहरू जी एज ए बुद्धिजीवी, एज ए इंटेलेक्चुअल प्रधानमंत्री जो है, ठीक है, इसमें भी उनका बहुत बड़ा मैं स्थान मानता हूं डिस्कवरी ऑफ इंडिया के माध्यम से। नेहरू जी ने कहा कि संसार, बड़ी सरल भाषा में बात कह दी उन्होंने कि संसार भर की जितनी भी अच्छी बातें हैं, जिनको अच्छा कहा जा सकता है, वो संस्कृति है और वो मूल्य है। मैथ्यू आर्नल्ड के ऊपर कहीं ना कहीं जो है अपने समय के और पूर्ववर्ती कवियों का, साहित्यकारों का, हॉरेस का वगैरह का जो मैथ्यू आर्नल्ड ने जो कहा वही नेहरू पे उसी का प्रभाव पड़ा। वो तो हो सकता है, आपकी बात सही है। नेहरू ने मैथ्यू आर्नल्ड को पढ़ा तभी बोला वो। तो आपने जो कहा कि मूल्य क्या है, मूल्य मनुष्य को संचालित, मनुष्य की चेतना, मनुष्य को मनुष्य के रूप में संचालित करने का साधन मूल्य है। अगर मूल्य नहीं है तो मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है हम। मानवता का कार्य रूप, व्यवहारिक रूप और हमारा चेतनात्मक रूप मनुष्यता का जितना है वो मूल्य है। अब आप कहेंगे सार्थवाह शब्द इसमें लगाया गया, मैं क्षमा चाहूंगा, सार्थवाह शब्द का आपने शब्द अर्थ को थोड़ा सीमित कर दिया, तांगे वाले के अर्थ में ले लिया। नहीं, तांगे वाले नहीं है, नहीं, ढोने वाला नहीं है, ले जाने वाला। जो सारे बौद्ध, जैन, आपके जितने सनातन सब में है वो तो अलग चीज है, वो अलग चीज है। साहित्य में भी है, नहीं, साहित्य में भी है। ढोने वाला, कैरी करने वाला। नहीं, कैरी का नहीं मतलब उस अर्थ में नहीं है सार्थवाह का अर्थ। वो मूल्यों का, सार्थवाह का मेरा सीधा सीधा अर्थ है मूल्यों का मनुष्य की चेतना तक पूरी तरह जिन लोगों ने अपनी लेखनी के माध्यम से विस्तार दिया वे सार्थवाह है, जो मनुष्य की चेतनात्मक जिंदगी तक, जीवन तक ले गए। चेतना भी तो एक रथ है, चेतना भी तो एक रथ है, उस रथ पे ही तो जा रहा है वो। वही मैं कहने का मेरा मतलब है, वही सार्थवाह का अर्थ सिर्फ जो है सवारी ले जाने वाला नहीं है। सार्थवाह का अर्थ यह है। तो सार्थवाह जो है मैं समझता हूं आज
मूल्यों का सार्थवाह राजनीति में कोई नहीं दिखाई देता, मूल्यों का सार्थवाह हमको और क्षेत्र में अर्थशास्त्र में कोई नहीं दिखाई देता। मूल्यों का सार्थवाह अगर कहीं कोई दिखाई देता है तो साहित्य में दिखाई देता है। उसका एक कारण है कि अर्थशास्त्री को सिर्फ चिंता होती है घाटे और मुनाफे की, राजनीतिज्ञ को सिर्फ चिंता होती है कुर्सी की, अपने वोटों की, लेकिन साहित्यकार को सिर्फ अगर चिंता होती है किसी चीज की तो सिर्फ मूल्यों की चिंता होती है साहित्यकार को। नहीं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये आपने लिखा है इसमें, ये आपने लिखा हुआ है इसमें, ये बात जो आप बोल रहे हैं आपने लिखी हुई है। ये बात जितनी साहित्यकार पर भी कोई ज़रूरी नहीं है कि साहित्यकार, हर साहित्यकार आदर्श के तौर पर ही लिख रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये बहुत ही आपने, मैं कहूँगा उसको एक्सट्रीम पे ले जा रहे हैं आप, और बहुत ही एब्सोल्यूट टर्म्स में आप जा रहे हैं। जो साहित्य, तरह तरह के साहित्यकार हैं, ऐसे साहित्यकार हैं जो बेच रहे हैं अपनी आत्मा को, जो फॉस्टेशियन डील कर रहे हैं बिल्कुल। तो देखिए हर क्षेत्र में होता है। हाँ, तो नहीं होता है। नहीं, आपने दो तीन चीज़ें और लिखी हैं। सुनिए एक मिनट, आपने एक और चीज़ लिखी है इसमें कि जो विज्ञान वाले हैं वो तो खाली अपना कोई वो करते हैं, नाम कमाते हैं और कुछ नहीं। विज्ञान को सिर्फ आविष्कार की चिंता होती है। तो आविष्कार भी साहित्य है। मनुष्य कैसे जीवित रहेगा आज विज्ञान को इस बात की चिंता नहीं है। वो भी सृजन है एक, वो भी एक क्रिएटिविटी है, वो भी उसी चीज का पार्ट है। शब्द के माध्यम से जो सृजन किया जाता है, मैं समझता हूं वही सृजन श्रेष्ठ माना गया है। शब्द विद्या सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इसके बाद आप पूछें। चित्रकला, नृत्य कला, संगीत कला, तमाम कलाएं अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ हैं, लेकिन जिस कला का, जिस सृजन का, जिस निर्माण का साधन सबसे सूक्ष्म हो, वही कला, वही सृजन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो मैं समझता हूं साहित्य कला, शब्द कला सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सबसे ज्यादा सूक्ष्म साधनों के द्वारा उसका सृजन होता है साहित्य का। इसलिए सृजन को मैं श्रेष्ठ मान करके चलता हूं। अब सृजन इसमें जिन लोगों ने किया है, उन लोगों की साधना, उन लोगों की तपस्या, उन लोगों का दर दर भटकना पढ़ा तो है ही, मैंने शायद अपने जीवन में, कुछ जीवन में भी देखा है कि सृजन के लिए कितना कितना भटका जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आवारा मसीहा का, विष्णु प्रभाकर का। 20 साल लगे उस रचना को संपूर्ण करने में। आवारा मसीहा को, विष्णु प्रभाकर को रंगून और कलकत्ता और बिहार और कहां कहां 20 साल वो आदमी थैला लटकाए हुए घूमा, और शरद बाबू के बारे में एक एक बारीक से बारीक जानकारी लेकर के वो आए, और तब जाकर के वो रचना पूर्ण हुई आवारा मसीहा। मैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय को नहीं भूल सकता हूँ, मैं राहुल सांकृत्यायन को नहीं भूल सकता हूँ, मैं फादर कामिल बुल्के को नहीं भूल सकता हूँ, और मैं और भी तमाम केदारनाथ अग्रवाल को नहीं भूल सकता हूँ। मैंने नागार्जुन का फक्कड़पन देखा नहीं है, भोगा है खुद मैंने उस आदमी का फक्कड़पन। फक्कड़ वो था, भूखा वो था, लेकिन उसकी भूख को मैंने भी झेला है, कहीं अपने साथ रख करके, या मैं उनके साथ रह करके। तो इस तरीके से साहित्य से बाबा बटेश्वर नाथ वो जिस समय लिख रहे थे नागार्जुन, उस समय की उनकी व्यथा को मैंने देखा है, रात रात भर जाग करके उनके साथ। अब मैं कहता था सो जाओ बाबा, बहुत हो गया, 4 बज गया है सवेरे का, तो लेकिन नहीं, लेकिन बोले वो चरित्र मेरे सामने से जो है चला जाएगा अगर मैं सो जाऊंगा तो ये सृजन और मूल्य और साहित्य, ये सब हम सबको, आपको अगर आज एक सूत्री किए हुए हैं तो यही सब इनके पीछे कारण हैं और कुछ नहीं। बहुत अच्छे, आइए आप अगला। तो अभी हमने चर्चा सुनी और बहुत अच्छी चर्चा रही। जब हम चर्चा परिचर्चा करते हैं विरोधाभास भी होता है, और उसमें अन्यथा जाने की उसमें हमको ज़रूरत नहीं होती है। अभी हमारे पड़ोसी देश में बहुत कुछ घटित हो रहा है, और उस संदर्भ में अभी सर ने एक बहुत अच्छी पोएम डाली थी फुलवारी ग्रुप में, ब्लो इन द विंड, वो मेरे ख्याल से उसी संदर्भ में करी गई थी, सामाजिक समरसता के संदर्भ में। मैं यहाँ पे सर ने नजरुल इस्लाम का यहाँ पे बहुत अच्छा, नजरुल इस्लाम जो कवि रहे बहुत हैं, अच्छा, बहुत अच्छा कवि रहे हैं, उनको लिया है इस
पुस्तक में मूल्यों के सार्थवाह में, तो हम हमारा ज्ञानवर्धन होगा यदि हम नजरुल इस्लाम के बाबत हम हाँ। जानें। तो सर आपने लिखा है कि आप कहते हैं कि नजरुल और रविंद्र ठाकुर पराधीन भारत के असांप्रदायिक नागरिक थे। तो इस जो आपने कथन इसकी मैं पुष्टि आपसे चाहूँगी, और प्लस उसी के साथ जो नजरुल इस्लाम ने जो आत्मकथा लिखी है अपनी, बाउडलेर आत्मकथा, और बांधनहारा नाम से उपन्यास भी लिखा है। तो मैं चाहूँगी कि इन दोनों उपन्यासों और नजरुल हसन के बाबत आप इस सदन को परिचित करें। कि कालिदास और शेक्सपियर को समकक्ष क्यों मान लिया गया है, वही सवाल मेरे सामने यहाँ फिर आता है। हालांकि मैं बांग्ला साहित्य मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, जितना पढ़ा है मैं उसी के आधार पर कहूँगा। मैं बहुत गहराई से बहुत दूर तक जा कर के बांग्ला साहित्य का अवगाहन में नहीं किया मैंने, लेकिन बराबर एक प्रश्न ने मेरी भीतर कुछ जानने की इच्छा जिज्ञासा पैदा की कि कवि कौन बड़ा है, रविंद्रनाथ कैसे बड़े कवि हैं, और नजरुल इस्लाम को 19 कैसे मान लिया गया है और रविंद्रनाथ को 20 कैसे मान लिया गया है। लेकिन जहाँ तक रविंद्रनाथ का काव्य है, कविता का जहाँ तक रविंद्रनाथ का प्रश्न है, वहाँ रविंद्रनाथ, क्षमा कीजिएगा, काजी नजरुल इस्लाम से नीचे हैं। रविंद्रनाथ की गीतांजलि आध्यात्मिकता, मानव मूल्य, आत्मा, परमात्मा, जगत जीवन, इन सब की बात रविंद्रनाथ की कविताओं में, राष्ट्रीयता, इन सब की बात रविंद्रनाथ की काव्य में होती है, गीतांजलि में होती है। लेकिन सवाल वही उठता है कि सब ने बहुत सी बातें की दुनिया भर की, लेकिन आज संसार में जो मनुष्य की स्थिति है, आज मनुष्य जिस रसातल पर जा रहा है, उसकी चिंता किसने की है। अगर अपने युग में किसी ने डूब करके अपने आप को मार करके 20 वर्ष तक अवचेतन अवस्था में रह करके अगर किसी व्यक्ति ने मनुष्य के बारे में सोचा है, तो वो काजी नजरुल इस्लाम है, और उनकी कृति है अग्निवीणा। आपसे बहुत लोगों ने पढ़ी होगी अग्निवीणा। वो शब्द आपके सोई हुई आत्मा को, आपके सोए हुए मनुष्य को, आपके भीतर तथाकथित जीवन को, तथाकथित जीवन को, जीवन नहीं है, तथाकथित जीवन को, आपके तथाकथित जीवन को जिस प्रकार से काजी नजरुल इस्लाम ने अग्निवीणा के माध्यम से झकझोरा है, ऐसी कोई दूसरी कृति अभी हमको देखने को नहीं मिली। उस ऊंचाई पर जाकर के अगर किसी ने कुछ सोचा है, नजरुल के स्तर पर जाकर के अगर किसी ने कुछ सोचा है, तो एक कवि दिखाई देता है, घूम फिर कर गए हमारे हिंदी में, महाप्राण पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दुखू मियाँ समाज में होते थे, पूरे समाज की चेतना में होते थे, समाज के मन में होते थे, समाज की विसंगतियों में दुखू मियाँ जी रहे होते थे। और वही स्थिति आगे चल कर के उनका शोषण उन्हीं के घर के लोगों ने किया। जिस महिला से उन्होंने विवाह किया नजरुल इस्लाम ने, उस महिला का पिता उनसे खूब लिखवाता था, नाटक लिखवाता था, गान लिखवाता था, कविताएं लिखवाता था, और खुद जाकर के वो नाटक करता था और उसके लिखे हुए को उनसे वो पैसा कमाता था, उनको पता भी नहीं होता था, और लिखवाता उनसे था। बाद में उनको जब पता लगा तो उन्होंने अपना परिवार ही तोड़ दिया, उसको तलाक दे दिया। बाद में एक हिंदू महिला से उन्होंने शादी की उन्होंने जो। तो काजी नजरुल इस्लाम का जीवन जिस प्रकार से विसंगतियों से भरा हुआ रहा है, मैं समझता हूँ रविंद्रनाथ का जीवन इस प्रकार से विसंगतियों से भरा महान कवि हैं। मैं प्रणाम करता हूँ उनकी आत्मा से क्षमा मांगते हुए मैं कहूँगा कि काजी नजरुल इस्लाम मनुष्य के लिए जिए, मनुष्य के लिए उन्होंने सृजन किया, और मूल्यों का सार्थवाह बन करके उन्होंने दिखाया कि मूल्यों को अपने न शरीर के न रहने के बाद भी वो मूल्यों के सार्थवाह बने हुए हैं, मूल्यों को खींच करके अभी और लिए विस्तार दे रहे हैं, जा रहे हैं। बहुत अच्छे। इसमें
कोई दो राय नहीं है कि जो हमारे इस्लाम साहब थे बहुत बड़े राइटर थे और उनका स्थान अपनी जगह है, और जो भी साहित्यकार होगा वो उनको वो सम्मान और उनको जो मान है वो देंगे, उनका स्थान है। रविंद्रनाथ जी का भी अपना स्थान है, और ये आपकी जो साहित्यिक राय है, आपको पूरा अधिकार है उस राय को रखने का। आपका बहुत जीवन का लंबा अध्ययन है, और ये साहित्य विद्या कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि इसमें हमेशा 2 और 2 4 ही होगा। इसमें कभी 5 भी होगा, कभी 3 भी होगा, कभी 4 भी होगा। तो इसलिए आप भी सही हैं। और रविंद्रनाथ, मेरा गलत हो सकता है, मेथड गलत नहीं 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 है नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, गलत बिल्कुल नहीं है। आप ये कतई कहने का नहीं है, और आप काम बहुत सम्मान करते हैं, आपकी बहुत गहन अपना, और यही कमाल की बात है साहित्य में कि उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टिकोण हो सकते हैं, और कोई भी दृष्टिकोण सही या गलत नहीं होता है। वो अपना उसका एक तर्क है, एक दृष्टि है, वो एक प्रकार की दृष्टि है। वो तो आपकी दृष्टि का हम सम्मान करते हैं, और वो जो आप कह रहे हैं वो उनको अपना सम्मान भी उन कवि को, उन लेखक को, उनको राइटर को पूरा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन रविंद्रनाथ जी भी मानव की ही, उन्होंने भी मानव मूल्यों के बारे में ही उन्होंने भी लिखा है, और वो कोई राष्ट्रवाद तक सीमित नहीं थे। वो तो बहुत वो उस युग में जब हर आदमी राष्ट्रवाद से, मैं कहूँगा, पीड़ित था, उस समय वो अंतर्राष्ट्रीय मतलब मानववाद की बात कर रहे थे। तो उनकी जो, और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो पहले भारत के नोबेल विनर, नोबेल प्राइज़, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नोबेल प्राइज़ जीतने से वो कोई बड़े कवि माने जाएंगे, लेकिन उनकी जो अपनी कविताएं हैं, उनका जो अपना व्यक्तित्व है, वो अपनी जगह है। अब आपने गीतांजलि की बात करी है, तो गीतांजलि एक अपने आप में है। उन्होंने अंग्रेजी का ट्रांसलेशन भी खुद ही किया हुआ है। दाउ हैज़ मेड मी एंडलेस, सच इज़ दाउ प्लेजर, दिस फ्रेल वेसल दाउ एम्प्टीएस्ट अगेन एंड अगेन एंड फिलिस्ट इज एवर विथ फ्रेश लाइफ। अब वो ये हमारी पूरी एक तरीके से उपनिषद से उठाई हुई चीज़ है सीधा। तो अब वो एक पश्चिमी भाषा में हम अपनी यहाँ की बात, तो संसार में इतने बड़े दर्शन को जो ले जा रहा है वो अपने आप में है। बहरहाल उनमें कोई 19 नहीं है, दोनों 20 हैं। अब इसमें मैं ये कहूँगा कि तुलना करें हम, वो मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। ये कहने के बाद मैं अपने दूसरे प्रश्न पर आपके समक्ष आना चाहता हूँ। आपने हाँ 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 रवि बाबू के बारे में आपने जो कहा, मैं अक्षरशः उससे सहमत हूँ। लेकिन हर युग में मित्रों, एक बात ध्यान रखिए, मैं कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, ये आप फैसला कीजिएगा, कि हर युग में वैभव ने, पैसे ने, अपने पारिवारिक, अपनी जागीरी दबाव ने हर युग में साहित्य पर भी प्रभाव डाला है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। ये बात मैं आउट ऑफ द रिकॉर्ड कह रहा हूँ। रिकॉर्ड पे कहिए आप, आउट द रिकॉर्ड नहीं, आउट ऑफ द रिकॉर्ड ही कहा जाना उचित रहेगा। यहाँ पे सब रिकॉर्ड है, कोई आउट ऑफ रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ पे सब रिकॉर्ड है और सबका हिसाब होगा और आपसे पूछा जाएगा बाद में। मैं हिसाब देने के लिए तैयार बैठा हूँ। तो अब अगला प्रश्न आपसे है, तो कृपया आपका जो ये जो अध्याय है नर नारी का अद्वैत, तो इसमें आपने बहुत अच्छा, आपका ये मैं कहूँगा चैप्टर है। इसमें आपने एक स्थान पर लिखा है, कितना अच्छा होता, कितना अच्छा हो यदि किसी सीमा तक नर नारी बन जाए और नारी किसी सीमा तक नर। तो ये बहुत अगर ये हो जाए, अगर ये हो जाए तो मनुष्य के भीतर की नृशंसता बिल्कुल खत्म हो जाए। अगर पुरुष के भीतर नारी हमेशा जागृत रहे तो पुरुष नृशंस नहीं हो सकता है, पुरुष अत्याचारी नहीं हो सकता है, बलात्कारी नहीं हो सकता है पुरुष जो है। और अगर नारी के अंदर पुरुषत्व आ जाए
तो समाज के निर्माण में, परिवार के निर्माण में, देश के निर्माण में 4 चांद लग सकते हैं। जी। नहीं, बहुत ये मेरे ख्याल से बहुत क्योंकि इसमें हमारे भारत के दर्शन में जो आपने इस चैप्टर में डाला है, बहुत अच्छा मेरे ख्याल से ये आपका अध्याय है, जिसमें नर नारेश्वर का जो हमारा अर्धनारेश्वर का जो हमारा अवधारणा है, जिसमें एक ही में हम पार्वती जी भी, शिव भी, सब हम यो एक प्रकार से चाइना में उसको यिन और यांग देखते हैं कि वो फेमिनाइन और मेल जो है वो एक ही उसमें है। और ये पश्चिम के दर्शन में फ़र्क है। पश्चिम के दर्शन में ये जो मर्द और पुरुष और महिला का जो फ़र्क किया है और उसको अभिन्न बिल्कुल उसको भिन्न भिन्न कर दिया है बिल्कुल एक दूसरे से, उससे सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और ये आप जो कह रहे हैं, आपका ये जो इसमें जो ध्येय है वो हमारे दर्शन से ही है कि जो अगर जो पुरुष के भीतर महिला की जो वो संवेदनशीलता, वो कोमलता आ जाए और महिला में जो वो जो एक बल वाली जो चीज़ है मर्द की वो आ जाए, तो ये दोनों के भीतर एक बहुत सुंदर जो समन्वय से जो एक प्रकार से मनुष्य बनता है वो आदर्श है। सदन आपसे जानना चाहेगा कि तुलसी जी के राम और अवध विलास में जो लेखक ने राम प्रस्तुत किए हैं उनमें क्या भिन्नता है, और आपने रसिकोपार्जन शब्द यूज किया है। कैसा? रसिकोपार्जन। अच्छा। कि आप कहते हैं कि अवध विलास में भरत मिलाप छोड़ दिया गया है, यानी शोक के जो घटनाएं थी उनको छोड़ दी गई है। तो सदन जानना चाहेगा कि ये अवध जो तुलसी जी के राम और अवध विलास में वर्णित राम जी में क्या भिन्नता थी। इस कृति को खोजा गया। मैं जहां का रहने वाला हूं, बांदा जिले का, बहुत गंवार जिला है, बहुत मूर्ख जिला है वो, वैसे तुलसी दिया है उस जिले ने। वहां जब मैं गया तो वहां एक संस्थान है, शोध संस्थान। उस संस्थान का काम यही है कि जहां कहीं भी गांव में, पुरवापाली में, जहां कहीं भी इस प्रकार का साहित्य दबा पड़ा है जिनको कोई नहीं जानता, उसको खोज करके लाना। डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद दीक्षित ललित ये काम कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं जाकर के जिला फतेहपुर बांदा के साथ बिल्कुल लगा हुआ है, वहां एक फतुहाबाद एक कस्बा है। फतुहाबाद के पास ही एक छोटा सा गांव है खजुहा। खजुहा में इनका जन्म हुआ, अवध विलास के रचयिता का। वो रचना एक ऐसी रचना मिली जो तुलसी, वाल्मीकि, रघुवंश, प्रसन्न राघव, केशवदास की रामचंद्रिका, इन सब तमाम राम काव्यों से अनुप्राणित रही। लेकिन उस व्यक्ति ने देखा कि मुझे समाज में जो विषाद फैल रहा है, विसंगतियों के समाज, आज जो मानवता विकृत हो रही है, आज के समय के ओंठों पर मुस्कान लाने की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए अवध विलास के रचयिता ने वाल्मीकि हो, कालिदास हो, तुलसीदास हो या और भी राम काव्य के रचयिता हो, उनके उन्हीं अंशों को लिया है जिन अंशों में मनुष्य कुछ क्षण के लिए आमोद प्रमोद की अनुभूति अपने अंदर पा सके। उन्हीं तमाम अंशों को लेकर के अवध विलास की सर्जना की गई, जिसके कारण मैं इस रचना को अप्रतिम मानते हुए अपने ढंग की
मैंने इस पर जो है ये जो कुछ बन पड़ा, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने समझा, जितना समझ में आया मैंने उसको अपने काम किया। आपकी जो ये आपका जो ये चैप्टर है योग दर्शन और काव्य की त्रिवेणी, अरविंद, इसमें एक पंक्ति है, योगी, दार्शनिक और कवि, इस त्रिवेणी का ही बपू से साक्षात्कार यदि किसी राष्ट्र ने किया है तो वह है हमारा भारत। अब इसमें ये मैं आपसे सहमत हूँ, बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से। हमारे दर्शन में ये बड़ी कमाल की चीज़ है, लेकिन आपने एक दूसरे चैप्टर में लिखा हुआ है, वो भी मैंने पढ़ा है, जिसमें प्लेटो की कविता के बारे में, कवि के बारे में और कविता के बारे में आपने कहा है उसमें। तो आप अवगत हैं ही कि रिपब्लिक में जो पश्चिम का जो बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें सोक्रेटिस और प्लेटो की बातचीत जब होती है तो उसमें आर्ट के लिए कहीं स्थान उस रिपब्लिक में नहीं है, और उस आर्ट में वो पेंटिंग, स्कल्पचरी, इनको फिर भी स्थान देता है। वो कहता है ये वैसे तो रियलिटी से 2 स्टेप्स रिमूव्ड है, लेकिन पोएट के लिए तो वो कहता है कि ये साहब बिल्कुल गलत है। और उसका कारण ये भी था कि अरिस्टोफेन्स ने लिखा था और उस पर ही फिर बाद में लोगों ने हास्यास्पद सोक्रेटिस पर लिखा था, और बाद में सोक्रेटिस को मार दिया गया। तो वहाँ कविता का स्थान पश्चिमी जो क्लासिकल सोच है उसमें अच्छा नहीं है, और हमारे यहाँ वो योगी और कहाँ तक जा रहा है। वो जो त्रिवेणी में आप उसको मान रहे हैं और मैं सहमत हूँ उससे, इस पर थोड़ा सा कुछ कहेंगे। काव्य साधना क्या है, वो भी एक समुद्र मंथन है। आप सब बहुत से कवि बैठे हुए हैं यहाँ, कविता से जुड़े हुए हैं। कविता लिखने की जो प्रक्रिया है उससे गुजरना अपने आप में योग से कम नहीं है। और महर्षि अरविंद केवल योगी नहीं थे, दार्शनिक नहीं थे, महर्षि अरविंद बहुत अच्छे कवि भी थे। उन्होंने अपनी आत्मसमर्पण कविता को, पढ़िए पूरा का पूरा, मुझे तो याद नहीं है, भुलक्कड़ अब हो गया हूँ, बहुत सा भूल जाता हूं मैं। जी हाँ, सावित्री है और सरेंडर है। इन कविताओं में उन्होंने मनुष्य के जीवन को जितनी ऊंचाई पर ले जाकर के प्रदर्शित करने का प्रयास किया है, वो अपने आप में मैं समझता हूं उस युग के लोगों में वैसा नहीं मिला। विज्ञान, भौतिकवाद, अरविंद ने कहीं इसका समर्थन भी किया है, लेकिन ये विज्ञान और भौतिकवाद की छाती पर खड़े होकर के उन्होंने आध्यात्म की स्थापना पर बल दिया है। जहां तक मेरा अध्ययन का, मेरी समझ जहां तक काम करती है, अरविंद ने ऐसा किया। आपने जैसा कि अभी प्लेटो का जिक्र किया, प्लेटो ने, सुकरात का शिष्य था वो, प्लेटो ने सत्य को, सत्य की नकल, सत्य की अनुकृति हर रचना को कहा है। कविता को तो विशेष रूप से कहा है कि कविता प्रकृति जो है वो सत्य की नकल है प्रकृति, और प्रकृति की नकल जो है वो कविता है। नकल की नकल है वो जो है। तो ये तो प्लेटो ने जो कहा है, मैं समझता हूं प्लेटो युग की आवश्यकता को अपने ही समय में शायद भूल गए थे कि कविता की आवश्यकता, साहित्य की आवश्यकता हर आने वाले युग को है। शायद प्लेटो के आलोचक थे, लेकिन उनके जो शिष्य थे अरिस्टोटल, उन्होंने पोइट्री को बहुत ऊपर उठा दिया। हुई है। और लेकिन वही नीत्शे वाली बात हुई कि नीत्शे ने जैसे अपने गुरुओं का ही विरोध किया है,
उसी तरीके से अरिस्टाइटल ने, अरस्तु ने अपने ही गुरु प्लेटो की धज्जियां उड़ा दी हैं और उदात्त उसमें जो उन्होंने विरेचन सिद्धांत आ गए ना, धज्जियां उड़ा दी। बहुत सुंदर, हमारे को विद्वान लेखक के साथ चर्चा में अत्यंत अनुभूति, जो आनंद की अनुभूति हुई है। ऑलरेडी हमारे पास समय हमारा चर्चा का होता गया, लेकिन अब जो हमारे सभी यहाँ विद्वान लोग बैठे हुए हैं उनको अवसर मिले कुछ हमारे, हाँ, जो अभी तक जो बातचीत तैयार थी, तो मेरा अनुरोध है किसी का भी कोई प्रश्न हो, ऑब्जर्वेशन हो, कोई टिप्पणी हो, कृपया यहाँ आने का कष्ट करें। मेरे पास वो बर्छे वाली नहीं है, प्रश्न पुष्प हैं। बहुत अच्छे। भाई आप अध्यापक भी हैं और आप आलोचक भी हैं, कवि भी हैं। जब आदरणीय शुक्ल जी बोलते हैं तो अपने प्रभाव में लेते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन संयोग से ये सभा आज ऐसी है कि इस सभा में जितने विद्वान मौजूद हैं, इन्होंने और ऊंचे प्रभाव देखे हैं, इसलिए वो प्रश्नाकुल ज़्यादा हैं आपके प्रभाव में आने की बजाय। और आपके जो स्टेटमेंट है, मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि डॉक्टर राम मीना जी बैठे हैं। डॉक्टर राम मीना जी की संगत रक्षा में क्षमा मांग लेता हूं। पहले आप हमारे आदरणीय हैं, पितातुल्य हैं, पहले आप उनको सुन तो लीजिए, यशवृद्ध हैं। आप बोलिए। नहीं, मुश्किल से 1 मिनट लूंगा। राम विनय जी ने की संगत ने क्या आपको प्रभाव डाला कि पूर्ण सहमति का जो दोस्त होता है ना, वो बहुत खराब होता है। ये हमेशा पूर्ण सहमति वाले, क्योंकि वो भी ज्ञान वृद्ध हैं, तो उनको लगता है टकराने की बजाय खिचड़ी में दाल की भांति मिलके रहो। इससे दिक्कत खड़ी हुई। अब आपने जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं सर, वो हर स्टेटमेंट डिबेटेबल है, हर एक स्टेटमेंट। आप नीत्शे का जिक्र करते हैं खास संदर्भ में, और आप भारतीय मनीषा के प्रभाव का खास तौर से जिक्र करते हैं कि पश्चिम पे वो किस तरह से है। लेकिन क्या इसमें वही एरोगेंस मौजूद नहीं है कि उस पर ही पे बहुत जोर है कि भारतीय मनीषा ने ही जो किया है वो सब अच्छा किया है। 4 नाम हम अक्सर ले सकते हैं और समानांतर रूप से सोच के देखिए सर, चार्ल्स डार्विन, कार्ल मार्क्स, इसके बाद सिगमंड फ्रायड और नीत्शे, हम कितना ही अतीत में ढूंढ लाएं। आइंस्टाइन, उन चीज़ों को। तो बस मैं एक जो इसमें एक और बात से मैं आपकी असहमत हूँ, आपसे माफ़ी मांगते हैं क्योंकि मेरे आप बुजुर्ग पत्रकारिता में भी हैं। क्या बात कर कि रहे हैं देखिए, आप जब कहते हैं कि भारतीय भाषाओं पर महाभारत और रामायण का बहुत प्रभाव है, आप भारतीय भाषाओं में फिर तमिल को क्यों भूल जाते हैं? यस, एक समानांतर शास्त्र की और चिंतन की परंपरा मौजूद है, तो वो भी वही एक उत्तर भारतीय चिंतन है जो कहता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही। दूसरे, जब काजी नजरुल इस्लाम की बात आप करते हैं और टैगोर साहब की बात करते हैं, पूरी दुनिया में कहा गया कि टैगोर साहब का जो रचना कर्म है बहुत ही परिष्कृत है, और काजी साहब का बहुत गहरा होते हुए भी वो रॉ मटेरियल है, रॉ फॉर्म में है। ये दुनिया के विद्वानों ने इसकी चर्चा की है। और एक बात और, जब आप कहते हैं कि काजी साहब जैसा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने मनुष्यता को उतनी गहराई में जाके देखा हो, आप वैन गॉग के बारे में क्या कहेंगे सर? आप काफ्का के बारे में क्या कहेंगे? आप इवन गोर्की के बारे में क्या कहेंगे? तो वहाँ भी वो स्टेटमेंट एक तरफा हो जाते हैं। कई मामलों में आपसे सहमत। बस 2 अंतिम बातें कि जब आप राम के चरित्र की बात करते हैं तो इस देश में 300 तरह की तो रामायण रामचरितमानस उपलब्ध है, जहाँ 300 तरह के राम के चरित्र मौजूद रहे। तो वो तो रिच है, समृद्धि है, समृद्ध चरित्र। आज की चर्चा समृद्ध में चरित्र। बढ़िया बात ये रही कि इन 14वें एपिसोड में पहली बार ऐसे चिंतक, विचारक और लेखक आए जो हमारे आदरणीय रतुड़ी जी के आवामंडल में भी नहीं आए। नहीं, वो तो ऐसा है कि वो प्रवाह ऐसा था कि वो उस प्रवाह के सामने कोई टिक नहीं सकता है। और मैं पीछे बैठा था, तो पीछे से डॉक्टर बैजनाथ जी और पीछे से टिप्पणी आ रही थी कि पहली बार ऐसे जो लेखक आए, या तो आपने उनकी वरिष्ठता का ध्यान रखा, या मेरे जैसा कोई कनिष्ठ आया तो ऑलरेडी शरणागत होके आया कि जैसा सर ने कहा वैसा ही। आज की चर्चा वास्तव में बहुत ही सार्थक रही, अर्थपूर्ण रही, बहुत कुछ सीखने समझने को मिला। और एक बात और, जैसे रतुड़ी सर की जब बात होती है तो संदर्भ बहुत आते हैं, बहुत संदर्भ आते हैं। ऐसे ही शुक्ल जी की जब बात होती है तो बहुत संदर्भ आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। हाँ, आदरणीय शिव मोहन सिंह जी, बिल्कुल आप भी आएंगी। बिल्कुल, चर्चा का क्षेत्र इतना विशाल हो गया है कि मैं सीमित रूप में आ रहा हूँ और छोटे छोटे 1-2 प्रश्न हैं, एक साथ ही कर देता हूँ। जैसा कि आज रतुड़ी सर ने
पहले बताया, मैं इस पुस्तक की ही बात करूंगा और चाहूंगा कि पाठक और लेखक का संवाद रहे। पहले तो पुस्तक का नामकरण अनुपम शब्द लालित्य से ओतप्रोत है और अंतर्भूत तत्वों के प्रति प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न करती है कि इसमें है क्या। मैं इस पुस्तक के नामकरण पर लेखक को बधाई देना चाहता हूँ। निबंधों की जहाँ तक बात है, शुक्ल जी अपने निबंधों में सकारात्मक तत्वों एवं मूल्यों की खोज करते प्रतीत होते हैं। छटपटाहट दिखाई पड़ती है, कहीं कहीं सामंजस्य भी स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। मूलतः 3 तरह के निबंध मैं देखता हूँ। इसमें आवाज़ क्यों आ रही है? व्यक्ति व्यंजक एवं समीक्षात्मक। मैं व्यक्ति व्यंजक एवं समीक्षात्मक निबंधों की बात करूं तो जैसा आदरणीय सर ने बताया कि नजरुल इस्लाम और गोस्वामी तुलसीदास और वहाँ से आते आते निराला से आते आते और डॉक्टर सुधा पांडे जी से आते आते शिव मोहन जी पर। अधिकतर लेखक जो बड़े होते हैं, जब पुस्तक की रचना करते हैं तो एक सीमित परिवेश लेते हैं और एक ऊंचाइयों पर अपने को पा करके रचना करते हैं। ये बहुत बड़ा जोखिम उठाया है इस पुस्तक के लेखक आदरणीय शुक्ल जी ने। ऐसा जोखिम उठाते वक्त इसके पीछे आपकी क्या सोच रही है? दूसरा प्रश्न, मैं 2-3 प्रश्न करके बैठ गया। इसके पीछे आपकी क्या सोच रही है कि जहाँ बड़े बड़े लेखकों, चिंतकों, दार्शनिकों के साथ साथ और नीचे छोटे मोटे छोटे भाइयों को भी लीजिए। एक दूसरे, आपके निबंधों में गंभीर चिंतन विद्यमान रहता है, लेकिन कहीं कहीं आपके वाक्य विन्यास में गहनता, क्लिष्टता में परिवर्तित हो जाती है। ये शायद गहन चिंतन का परिणाम होगा। हर पाठक इस बात को समझ रहा होगा। इसे कुछ सरल बनाते तो सुबोध बन जाता। इसे कहाँ तक सहमत है? बहुत अच्छे, आपने 3 प्रश्न पूछे। पहला तो ये था कि आपका जो संकलन है निबंधों का, उसमें बड़े बड़े विराट साहित्यकार हैं और फिर आपने स्थानीय साहित्यकार भी ले लिए उसमें, तो उसके पीछे क्या है। दूसरा, उन्होंने कहा निबंध में आपने जो आपका काव्य और गद्य का जो मामला है उसमें आपका क्या विचार है। और तीसरा, आपने कहा कि जो भाषा है वो बड़ी आपकी जो है वो क्लिष्ट हो गई है, उसको अगर जो आप थोड़ा सा और सरल कर देते तो और बेहतर हो जाती। ऐसा उनका ये 3 प्रश्न है। मैं कविता से निबंध पर क्यों आया, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। दैनिक आज में बनारस में मैं नौकरी करता था। उसी समय मैं उनको कहूँगा मेरे आत्मगुरु थे। मेरे गुरु डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, जिनकी करीब 400 से ऊपर पुस्तकें हैं, वो उस समय काशी नागरी प्रचारिणी की विश्वकोश विभाग में संपादक थे। और त्रिलोचन शास्त्री जैसा बड़ा कवि प्रगतिवाद का, वो भी उनके साथ काम करता था। तो शाम को मैं दफ्तर से अपने छुट्टी पा कर के पास ही मैदागिन में, आज के कार्यालय से नागरी प्रचारिणी पास ही था, तो मैं भी चला जाता था और भगवत शरण जी के पास बैठता था। रोज बैठता था, बातें होती थी, उधर उधर चाय पीते थे। एक दिन भगवत शरण जी ने कहा, यार तुम बहुत मूर्ख आदमी हो। मैंने कहा वो तो मैं हूँ, मुझे मालूम है। बोले तुम रोज आकर के मेरा समय नष्ट करते हो, आज से मैं तुमको होमवर्क देता हूँ। कविता विता तुम लिखते रहते हो, ये सब मंचों पर जा कर के गाते बजाते हो,
ये कोई साहित्य सेवा नहीं है। कुछ लिखो, कुछ पढ़ो। मैंने कहा आप बताइए मैं क्या लिखूं, क्या पढ़ूं? बोले आज से तुमको कहा कि 2 फुल स्केच प्रोज किसी भी विषय पर रोज शाम को मुझको लिख करके दिखाओगे, और मैं भी लिखूंगा, और ये क्रम रोज चलना चाहिए। भगवत शरण जी भी 2 पेज लिख करके लाते थे किसी न किसी विषय पर, और मैं भी अपने स्तर पर, अपने सोच के स्तर पर, अपनी कहना चाहिए अपने बौद्धिक स्तर के हिसाब से मैं भी लिख करके लाता था, और हम दोनों एक दूसरे को सुनाते थे, और भगवत शरण जी उसका परिमार्जन करते थे, सुधारते थे, शब्द बदलते थे, डांटते थे मुझे, और मैं भी उनका लिखा हुआ पढ़ करके बहुत कुछ अपने आप को भरा भरा महसूस करने लगता था। कहाँ भगवत शरण उपाध्याय और कहाँ असीम शुक्ल। श्रीमती डॉली डबराल महोदया कृपया आएंगी। अभी अभी इन्होंने कहा कि मेरे गुरु, एक दुआ है ना किसी का, बिन गुरु ज्ञान क्या है, जरा वो बताइए। हाँ, और यहाँ लिखते हैं ये पृष्ठ 16, जिसने भी, देखिए मैं किताब से पढ़ती हूँ, मैं अपने दिमाग से कुछ नहीं कह रही, मैं जो लेखक ने लिखा है वही, फिर भी मेरी बड़ी बेइज्जती करते हो आप लोग। जिसने भी अपने ईश्वर तुल्य आराध्य वरेण्य गुरु से अलग अलग अपने चिंतन और वैचारिकता के आधार पर अपना पथ निर्धारित किया, सुन रहे हैं ना जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पद चिन्हों का अनुसरण छोड़ एक अलग चिन्मय रूप में अपने को स्थापित किया, वही अपनी वैचारिकता, सिद्धांत और व्योहटिकता के कारण विश्व में अपने को दैहिकता से परे यश कार्य में चिरंतर बना लेता है, भविष्य के लिए स्वयं को अमर कर लेता है। उदाहरण के रूप में, मतलब इनका ये कहना है कि गुरु की आवश्यकता नहीं, तो फिर गुरु इन्होंने क्यों धारण किया? लीजिए साहब। वाह, बहुत अच्छा, बैठिए। नहीं, बड़ा, मैं गुरु की आवश्यकता पर जोर नहीं दे रहा हूँ। देखिए, गुरु केवल रास्ता बता देता है, चलना आपका काम है। भटक जाएं तो वो आप जानिए, और सही रास्ते पर चलें तो वो आप जानिए। और बिना भटके हुए, गुरु के दिखाए हुए रास्ते से बिना इधर उधर हुए बिना भी आप ऊंचाई नहीं प्राप्त कर सकते। ये भी बात मैं साफ साफ कह रहा हूं। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं कि कबीर अगर रामानंद की ही बात मान लेते तो वो सगुणोपासक होते, वो जो है निर्गुण संप्रदाय के महाकवि ना होते, महासंत ना होते। गद्य का कई जगह पर, कई लेखा और अलग लेखों में मैंने विरोध भी किया है। गद्यकारों का, गद्य का भी, गद्य लेखन का विरोध किया है, और कविता को बड़ा बताया है कि जब कवि गद्य लिखता है तो गद्य में लालित्य आ जाता है, और जब गद्यकार कविता लिखता है तो उसमें शुष्कता आ जाती है। ये भी बात है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। आइए मैम, अब आदरणीय डॉक्टर, क्या बात है, डॉक्टर राम विनय साहब। ऋषि रचनाकार को आज हम लोगों ने मुखर होकर के सुना है। भाई सुशील जी इस बात से पीड़ित प्रतीत हो रहे थे कि असीम शुक्ल साहब राम विनय सिंह से कैसे किसी बात से प्रभावित हो। राम विनय सिंह किसी को प्रभावित कैसे कर सकता है? थोड़े दिन आप भी मेरे देखिए, संस्कृत साहित्य को फिर पढ़ने का और पढ़ने की जो प्रेरणा, बोलने दीजिए उनको बोलने दीजिए। कौन कुसंगति पाई न साई, तो यह कुसंग जब मिलेगा तो कुछ न कुछ तो असर हो ही जाएगा। बहुत अच्छी चर्चा हुई। आपकी इस पुस्तक को मैंने पढ़ा हुआ है पहले भी, और आने से पहले भी पढ़ा था। सारे के सारे लेख अलग मिजाज के हैं, अलग तरीके के हैं, और इसमें कुछ तो शोध परक आलेख हैं, यद्यपि शोध के ढांचे में नहीं है। एक समीक्षात्मक आलेख है जो समीक्षा की प्रक्रिया के अनुरूप है। कुछ परिचयात्मक आलेख हैं जिसमें आपने केवल परिचय भर दिया है, जैसे नजरुल इस्लाम जी वाला ही आलेख है, वह परिचयात्मक है। ऐसे और भी हैं।
कुछ बिल्कुल अछूते विषय को आपने चुना है, जैसे मीता और निर्गुण। हाँ यह बिल्कुल नया विषय है। एक और रचनाकार का नाम आपने उसमें लिया है, विनीत जी विनीत। वो बिल्कुल ऐसा नाम दोहाकार, जिसकी चर्चा दोहाकार, जिनकी चर्चा बहुत कम सुनने में आती है। इस तरह के बिंदुओं को आपने चुना है, यह अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है और इस प्रकार की चीज़ें लिखी जानी चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा होता है जो खोया खोया होता है, अतीत के गर्भ में सो जाता है, किंतु कोई ऐसा प्रबुद्ध रचनाकार आता है जो उस सोई हुई चेतना को अपनी चेतना से मिला करके मुखर कर देता है, जगत के सामने प्रकट कर देता है और वह फिर से प्रकाशमान हो उठता है। तो ऐसा काम आपने किया है, आप बधाई के बहुत बहुत बधाई। मुझे पुस्तक को कायदे से पढ़ने की ज़रूरत है, इन आलेखों को ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। केवल कोई बिंदु बीच से उठा ले और उसको आप प्रश्न बना ले तो फिर इससे पुस्तक पल्ले नहीं पढ़ने वाली है और आलेख पल्ले नहीं पढ़ने वाला है। उसको पढ़ने के लिए बाकायदे आद्योपांत पढ़ना पड़ेगा, उसके आरंभ से अंत तक की जो संवेदना है और क्या रचनाकार कहना चाहता है उससे जुड़ना पड़ेगा, फिर उसका मर्म आपके भीतर उतरेगा। मैं यह कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छे। यह जो मूल्यों का साथ वाह है, वास्तव में यह साथ वाह है। साथ वाह को सामान्य रूप से आप संवाहक समझें, मूल्यों का संवाहक अर्थात रचनाकार और सृजन अर्थात रचना। तो रचनाकार और रचना पर यह पुस्तक है, इसे इस रूप में समझे। आदरणीय असीम शुक्ला जी की कवर टू कवर पढ़ी है और बहुत विस्तार इसमें है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बहुत मैं कहूँगा जीवन का जो अध्ययन है वो इसमें दिखता है, वो दिखता है। और इतनी वाइड रीडिंग और इतने अलग अलग किस्म के विषयों पर, और जो सही कह रहे हैं, कहीं उन्होंने किसी पुस्तक पर, किसी कवि की किसी स्पेसिफिक कविता पर या पुस्तक पर कहीं उन्होंने निबंध लिखा है, कहीं उन्होंने उसके पूरे व्यक्तित्व पर भी लिखा है, कहीं उन्होंने पुराने पूरे इतिहास पे लिखा है, कहीं उन्होंने दर्शन दोनों का लिया है, पश्चिम का पूर्व का। तो ये बहुत मैं कहूँगा वाकई में ऐसी पुस्तक है जिसको आपको बड़े इत्मीनान से पढ़ने की आवश्यकता है। रही बात जो अभी आदरणीय शिव मोहन सिंह जी ने पूछी थी और जो क्लिष्टता की बात थी, शब्द जो हैं वो अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, एक माध्यम है। और कोई भी चीज़ क्लिष्ट या अक्लिष्ट या कोई ऐसे सरल नहीं है, उपयुक्तता होनी चाहिए कि कौन सा शब्द किस। और जब आप जितना सूक्ष्म और ऐसे अमूर्त किस्म की जो चीज़ें हैं जिसमें आप जाएंगे तो शब्दों को आपको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ये बात अपनी जगह है कि यथासंभव यदि अपनी बात को आप किसी ऐसे एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को आप बहुत ही सरल शब्दों में कह सकें तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है, उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। बहरहाल कोई भी चीज़ क्लिष्ट नहीं है, क्योंकि भाषा की अपनी जो समृद्धि है उसके शब्दों का प्रयोग जहाँ उपयुक्त है वहाँ नहीं होगा तो वो शब्द ही चले जाएंगे, वो शब्द ही लुप्त हो जाएंगे। तो इसलिए इसको उस दृष्टि से हम देखें कि शब्दों का उपयुक्तता के अनुसार उसका प्रयोग होना चाहिए। तो अब आदरणीय डॉक्टर सुधा रानी मैडम, हमारी विद्वान सरस्वती की प्रतिमूर्ति। को नमस्कार। आज की इस सार्थक परिचर्चा के लिए आज के लेखक और आदरणीय संचालक संयोजक समन्वयक का बहुत बहुत आभार। इससे पहले मैं एक सवाल छोटा सा पूछूंगी, दो बात के लिए कभी दोबारा चर्चा होगी। शेक्सपियर और कालिदास, नजरुल रविन्द्रनाथ की विचारधारा से मैं सहमत नहीं हूँ। रविन्द्र हैं और नजरुल है। इसी प्रकार कालिदास हैं, शेक्सपियर है। नागार्जुन ने लेनिन और उसकी तुलना करी, एक साथ सागर से तुलना करी है अपनी संस्कृत श्लोक में, तो इसकी लंबी चर्चा एक अलग विषय हो सकता है, उसको मैं अब बहस नहीं करूँ। क्योंकि रविन्द्रनाथ की कविताएं मैंने तकरीबन सभी पढ़ी हैं और उनकी उत्तरकालीन रचनाएं, उनके नाटकों का जो ओज है, हम गीतांजलि को रखकर केवल तुलना नहीं कर सकते। एक सवाल पूछूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छे लेख लिखे हैं नवगीत के शिवानी भदौरिया के लिए
और देवेंद्र शर्मा इधर के बारे में किस प्रकार उदर पूर्ति के लिए 100 रुपयों में पांडुलिपियाँ भेजी, प्रकाशकों ने हज़ारों रुपये का है, और स्वयं भगवत शरण उपाध्याय जी को भोगना पड़ा। ड्राइंग रूम के साहित्यकारों को आड़े लेते हुए भगवत शरण जी ने इनकी समझौता परिस्थिति को अवसरवादी बताया। सीधा शेठाश्रयी अवस्था में बिक जाने की प्रवृत्ति को कुठाराघात किया। यह भाषण आज तक जीवन से बनने वाले साहित्यकारों की बख्शा उधेड़ने वाला कहा जा सकता है। इन बस 2 सवाल आप बताइए, कभी आपने इन दोनों को साक्षात देखा भी है, लिखा भी है, सुना भी है? देखिए, भगवत शरण जी का जहाँ तक प्रश्न है, भगवत शरण जी विक्रम यूनिवर्सिटी से सेवानिवृत्त हो करके जब थोड़े दिन के लिए बनारस गए, नागरिक प्रचारणी में रहे, 1200 रुपये उनको तनख्वाह मिलती थी और 250 रुपये त्रिलोचन शास्त्री को तनख्वाह मिलती थी। भगवत शरण जी आर्थिक रूप से बहुत विपन्न रहने के बावजूद भी बहुत ठाट बाट से रहने वाले आदमी थे। बहुत ठाट बाट से, वैसा 12 महीना टाई लगाना, बढ़िया से बढ़िया सूट पहनना, ये सब उनका था। आप बाहर मिल जाएं सड़क में तो उनको लेखक कोई नहीं समझता था, कोई IAS IPS अफसर कोई जा रहा है, ऐसा लगता। IAS IPS लेखक नहीं हो नहीं, आप उसको अन्यथा मत ले जाइए। श्रीमती रुचि रयाल जी एक कोई ऑब्जर्वेशन अपना देना चाहेंगी, कृपया आएंगी। सभी अभिवादन। उनके साहित्य में बहुत सामान्य सी दखल है, परंतु आज जब मैंने इस पुस्तक का नाम पढ़ा, मूल्यों के सार्थवाहन और सृजन, तो जो एक विचार मेरे मन में एक से अधिक बार आया, वो बस शेयर करूँगी कि मेरे अनुसार सर्वश्रेष्ठ, अगर हम किसी को मूल्यों के सार्थवाह मान सकते हैं, तो शायद वो माता पिता हैं, और इस विश्व की सर्वश्रेष्ठ सृजन हमारी संतान है। वाह वाह, बहुत सुंदर। तो ये एक मुझे लगा एक छोटा सा शाश्वत सत्य। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, क्या बात है। मन में बात एक से अधिक बार है, बस इतना ही। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, वंडरफुल। कि उनका जो अध्ययन है बहुत गहन है, और इतना गहन है कि मतलब वो समुंदर की तरह है, उसको नदी में लाना मुश्किल है। और आज बहुत अच्छा हम लोगों को ज्ञानवर्धन हुआ आपसे, आपकी पुस्तक पढ़ने का सुअवसर भी मिला, और भी यहाँ जो हमारे विद्वान लोग आए हैं वो भी पढ़ेंगे। आप यहाँ आए, मैं इससे पहले कि राधा जी को बुलाऊं, मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारा ये निमंत्रण स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत ही सार्थक रोचक चर्चा हुई, और समय की मर्यादा है, नहीं तो हम लोग कई घंटे इस पर चर्चा कर सकते थे। तो इसके लिए मैं असीम शुक्ल जी को बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आपने बहुत अच्छे से सारे प्रश्नों का जवाब दिया, और आपका प्रवाह जो है ऐसे ही चलता रहे, आप शतायु हों और ऐसे ही लिखते रहें और ऐसे ही चर्चा करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। और मैं मंजू काला जी को और अनिल रतूड़ी जी को, दोनों को बधाई देना चाहती हूँ आपके अच्छे प्रश्नों के लिए। और जितने लोग यहाँ ऑडियंस से भी आप लोगों ने बहुत अच्छे यहाँ पर कमेंट्स किए, और बाकी लोग जो चुपचाप सुनते रहे, सबसे बड़ा धन्यवाद आपके लिए है। और अब क्योंकि समय बहुत हो गया है, तो अब हम लोग अधिक समय नहीं लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग फुलवारी में आते हैं और इतने अच्छे से हम सब लोगों के साथ यहाँ चर्चा में शामिल होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।